घायल लोगों की संख्या इतनी भयानक थी कि सरकार ने पहले दिए गए आतंकी हमले के निष्कर्ष को पूरी तरह पलट दिया। अब सच ये था, हवा के जरिए फैलता वायरस शहर से निकलकर गांवों तक पहुंच चुका था। उनका छोटा सा टाउन अब डेथ जोन घोषित हो चुका था। उसी वक्त बिजली चली गई। पहले से डरे सहमे लोग घबराहट में तितर बितर हो गए। कोई भी किसी की बात नहीं सुन रहा था। सब अपनी गाड़ियों में बैठकर बाहर की ओर भागने लगे। मॉरिस ने किसी से लिफ्ट मांगने की कोशिश की, मगर भागते लोग किसी की परवाह नहीं कर रहे थे। तभी एक दयालु अंकल आगे आए, बोले, हम निकल रहे हैं, तुम चाहो तो साथ चल सकते हो। खुश होकर उसने अपने दोस्त जॉन को बुलाया, मगर जॉन ने ठंडा जवाब दिया, तुम रहो, मैं अपने तरीके से निकल लूंगा। फिर अंकल ने अपनी नन्ही बेटी को मॉरिस की गोद में दिया और बोले, उसका ख्याल रखना, और खुद अपनी लाल जीप में बैठकर पत्नी को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन अफसोस, वो आखिरी बार था जब बेटी ने अपने पिता को देखा। जीप धीरे धीरे सड़क पर बढ़ रही थी कि अचानक सामने एक अजीब नजारा दिखा। 4 लोग पेड़ों से लटके हुए थे, मानो किसी ने जानबूझकर टांगा हो। ड्राइवर के चेहरे पर पसीना छलक आया। उसने ऊपर देखा तो पाया कार की छत पर एक लंबा चीरा खुल चुका था। तभी गाड़ी अचानक तेजी से आगे बढ़ी और सीधे पेड़ से टकरा गई। ड्राइवर खिड़की से बाहर जा गिरा, कुछ पल घुटनों पर बैठा, फिर पास पड़ा शीशे का टुकड़ा उठाया और खुद की कलाई काट ली। दूसरी तरफ मॉरिस और बाकी लोग सड़क पर आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में लाशों का ढेर दिखा। उसने तुरंत अंकल से कहा, यह रास्ता ठीक नहीं, कार घुमाओ। मुड़ते हुए वे एक चौराहे पर पहुंचे जहां उन्हें सेना की गाड़ी दिखी। सबको लगा अब बचाव हो जाएगा, मगर सैनिक दौड़कर बोला, उस दिशा में मत जाओ, बेस के सारे सैनिक किसी अजीब वायरस से मर चुके हैं। कुछ ने तो खुद को लोहे की बाड़ में टांग लिया था। तीनों रास्ते मौत की ओर जाते दिख रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी, हर कोई फंसा हुआ था। किसी ने अपने परिवार को फोन मिलाया जो दूसरे शहर में था, मगर आधी बात भी पूरी न हुई। फोन के उस पार से बस बकवास आवाजें आने लगी। साफ था, वहां भी गैस फैल चुकी थी। तभी सैनिक ने अपने नेटवर्क से मिली जानकारी साझा की। ये वायरस सिर्फ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर फैलता है, हमें पास के टाउन की ओर चलना चाहिए, वहाँ कोई नहीं रहता। योजना बनाकर लोग 2 समूहों में बांट गए। ज्यादातर सैनिक के साथ निकले और कुछ लोग जॉन के साथ दूसरी दिशा में। लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया। सामने चल रहे लोगों के कदम थम गए। सैनिक के होंठ हिलने लगे। वो कुछ बड़बड़ाने लगा। फिर उसने कमर से पिस्तौल निकाली। बाकियों ने सब समझ लिया, जहर अब उनके बीच पहुंच चुका था। मॉरिस ने पीछे मुड़कर देखा, मगर अब लौटकर कुछ करने का कोई मतलब नहीं था। विज्ञान पढ़ाने वाले जॉन ने गंभीर आवाज में कहा, ये किसी लैब का वायरस नहीं है, ये तो खुद पौधों की प्रतिक्रिया लगती है।